सबसे पहले हम जाएंगे drgs.usind.edu.pk पे। ये हमारी वेबसाइट ओपन हो गई और इसी के साथ हम आएंगे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर एमफिल एमएस एंड पीएचडी एडमिशंस। क्लिक हियर, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपना अकाउंट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं अपना अकाउंट बनाता हूँ, कोई भी यूज़र नेम देते हुए क्रिएट ए न्यू अकाउंट। यहाँ पे हम आएंगे क्रिएट ए न्यू अकाउंट फॉर एमफिल एडमिशन या पीएचडी एडमिशन के लिए क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे तो 2025 के लिए आपके पास यहाँ पे प्रोग्राम आ गया। तो कौन से प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, एमफिल या पीएचडी। फॉर एग्जांपल हम एमफिल में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हमने एमफिल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम लिखता हूँ आगा मुजीब और यहाँ पे हम कास्ट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल पठान। फादर का नाम लिखेंगे इलाही बख्श और यहाँ पे हम ईमेल लिखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ info.iisshyd@gmail.com वैलिड ईमेल जो आप यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप अपना CNSE नंबर लगाएंगे विदाउट डैश। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 111111 हमने दे दिया। और यहाँ पे हम यूज़र नेम देंगे जिस यूज़र नेम से हम इसको दोबारा एक्सेस करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपको हमने जैसे नेक्स्ट स्टेप पे गए, अगर मेरा CNSE नंबर गलत होगा तो ये बता रहा है कि प्लीज़ एंटर योर 13 डिजिट वैलिड CNSE नंबर। तो यहाँ पे हमें 13 डिजिट का वैलिड CNSE नंबर देना है। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट हो गए और ये 10 11 12 13 डिजिट हो गए। और यहाँ पे मैं यूज़र नेम देता हूँ जैसे आगा 786 और पासवर्ड भी देता हूँ सेम AGHA आगा 786। ये मैंने दे दिया और पासवर्ड अगेन दोबारा रीटाइप करूँगा AGHA 786। ये याद रखिएगा कि यूज़र नेम जो आप दे रहे हैं अपर केस से स्मॉल केस से, इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे आई एम नॉट रोबोट और क्लिक करेंगे क्रिएट अकाउंट। तो यहाँ पे हमें एरर दे रहा है कि आपका जो यूज़र नेम है वो कम से कम 8 कैरेक्टर पे हो, मगर हमने जो कैरेक्टर्स दिए वो 7 कैरेक्टर्स हैं। तो हमें 786 को दोबारा एक अपडेट करते हैं आगा 7861। देखिएगा अब 8 कैरेक्टर हो गए। जैसे हम क्रिएट अकाउंट करेंगे, क्रिएट अकाउंट, देखिए ये क्रिएट अकाउंट हो गया। अब दोबारा हमें इस अकाउंट को एक्सेस करने के लिए हमें अपना यूज़र नेम जो हमने बनाया था इमेजिन 786 और जो मैंने पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड यहाँ पे मैं लगाऊंगा और क्लिक करूंगा आई एम नॉट रोबोट को। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए मेरा अकाउंट ओपन हो गया जो मैंने बनाया था अभी। और यहाँ पे ऊपर मेरा डाउनलोड चालान आ गया जो मैंने आपको लास्ट क्लिप में बताया था कि आपका चालान जो होगा वो 5000 का होगा, प्रोसेसिंग फीस होगी, उसमें आपका नाम लिखा होगा। ये चालान आप वन बिल ID के थ्रू किसी भी ऐप के थ्रू, जो भी आपके पास HPL की है, JSketch की है और किसी और बैंक की है, उसके थ्रू आप जमा करवा सकते हैं। और यहाँ पे ये फॉर्म आ गया, यहाँ पे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी। पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर अपलोड करनी है जो कम से कम 500 KB या उनसे कम होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे CNSE नंबर विदाउट डैश और सेव करते जाएं आप स्लोली। यहाँ पे दूसरी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होगी, नीचे आपके CNSE अपलोड होगा, डोमिसाइल अपलोड होगा, फॉर्म C अपलोड होगा। अगर आपके पास पासपोर्ट है बना हुआ है तो वो कंडीशनली है। जिस पे स्टार लगा हुआ है तो ये इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में कंपलसरी है। ईच डॉक्यूमेंट जो आप अपलोड करेंगे उसकी मैक्सिमम साइज जो है वो 500 KB होनी चाहिए। ये अदर डिटेल हैं,
अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप इस एम्प्लॉय को आप क्लिक करेंगे। अगर आप किसी भी इदारे से नॉमिनेटेड हैं तो उसको भी आप क्लिक करेंगे। अगर आपके पास रिसर्च पेपर है, रिसर्च वर्क है, तो उसको वो फिल करेंगे। अगर कोई इदारा आपको फंडिंग देता है तो वो फंडिंग भी आप लिखेंगे। अगर नहीं है तो उसको आप इग्नोर करेंगे। अगर आपकी NTS, GRE टेस्ट वगैरह क्वालिफाइड है तो वो उनकी डिटेल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। नीचे जैसे आएंगे तो आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन में मैट्रिक सबसे पहले स्टार्ट होगी, उनकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, सेव करते जाएंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट की का रिकॉर्ड आप अपलोड करेंगे, उनकी भी मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। उसके बाद बैचलर रिकॉर्ड आपका लास्ट अटेंडेंस जो है वो आप अपलोड करेंगे, उनकी भी मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट और पास सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पे आ रहा है, अगर आप गलती से आपने एमफिल का अकाउंट बनाया है मगर आप पीएचडी का अकाउंट बनाने जा रहे हैं, आपको अप्लाई पीएचडी में करना था, तो ये आप इस बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट स्विच हो जाएगा पीएचडी की तरफ। अगर नहीं तो आप उसको ऑफ कर दें। और डिजायर डिसिप्लिन जैसे आप यहाँ पे फिल करेंगे लास्ट डिग्री के हिसाब से, तो आपको ये अपने डिसिप्लिन के हिसाब से जो आपका है उस हिसाब से आपको यहाँ पे सजेशंस देगा कि आप एमफिल कौन कौन से डिसिप्लिन में कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक टिक किया कि यहाँ पे मुझे सजेशंस आ रही है कि भाई मैं एलिजिबल कॉमर्स में हूँ। और बैंक इंफॉर्मेशन जो आपने चालान 5000 का प्रोसेसिंग फीस जमा करवाई थी, उनकी इंफॉर्मेशन दे के आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट करेंगे। और इसी तरीके से ये आपकी जो रिक्वेस्ट है, जो आपकी एप्लीकेशन है, ये हमारे पास GRGS सिस्टम में आ जाएगी और हमारी ऑफिस के थ्रू जो कंसर्न पर्सन है उनको वेरीफाई करके चेक करके आपको एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा कि आप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो एक्सेप्ट हो गया है या उसमें कोई ऑब्जेक्शन वगैरह